10 अप्रैल की शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसी जानकारियाँ दे दी हैं जो आज से पहले कभी नहीं दी थी, जिसे सुनना आपको बहुत आवश्यक है और यह नित्य जीवन में मतलब दैनिक जीवन में आपके लिए बहुत लाभप्रद है। क्योंकि हम भी भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं तो पुष्पों का उपयोग करते हैं। पुष्पों से जुड़ी हुई विशेष जानकारी है जिसे आप एक बार जरूर सुन लें। कैसे पुष्प शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, भले ही वह पुष्प शिव पर अर्पित किए जाते हैं, और साथ ही साथ कैसे आप एक मंत्र का जाप करें और वह 1000 गुना हो जाए, वह जानकारी भी 10 अप्रैल की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने दी है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आप यह समझ लें कि जब भी आप घर से निकलते हैं तो आप हमेशा यह देखते हैं कि मैं टहलने निकला हूँ और डिवाइडर में बहुत ही अच्छे अच्छे पुष्प लगे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई नहीं तोड़ता है, लगे लगे खराब भी हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि इन पुष्पों को मैं तोड़ लूँ और भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दूँ तो पुष्पों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। पर गुरुजी ने कहा, दिन भर कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, कितनी गाड़ियों का धुआं उसमें लगता है, कितनी गलत गलत चीज़ें उसमें लगती हैं। ड्राइवर थूकते हैं, पैसेंजर थूकते हैं, कई प्रकार के लोग थूकते हुए निकलते हैं, और वह थूक जो गुटखा खा के थूकी गई हो, ऐसे ही थूकी गई हो, वह सब उस पुष्प में कणों के मात्रा में स्पर्श हो जाती है और वह पुष्प आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाके अर्पित कर देते हैं। तो ऐसे में आपको दोष लगता है, इसलिए आपको कभी भी डिवाइडर से पुष्प तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। अगर आप पुष्प अर्पित ही करना चाहते हैं तो आप किसी बगीचे से, किसी पार्क से पुष्प लेकर तोड़ सकते हैं और उसे अर्पित कर सकते हैं, या फिर किसी के घर पे पुष्प लगे हैं तो उनसे कह सकते हैं कि यह पुष्प हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं, तो क्या हम तोड़ लें। अगर वह आपको परमिशन देता है तो आप उनके घर से तोड़ सकते हैं। ऐसे पुष्प अर्पित करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जिस उद्देश्य के लिए आप पुष्प अर्पित करते हैं वह उद्देश्य निश्चित पूर्ण होता है। अब उस जानकारी की ओर बढ़ते हैं जो एक बार मंत्र जाप करने से 1000 गुना कैसे होता है। गुरुजी ने बताया, अगर आपके हाथ में एक बेलपत्र है और उस बेलपत्र को हाथ में लेकर आप भगवान के किसी भी नाम का जाप कर रहे हैं या फिर मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल रहे हैं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर राम नाम ले रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, किसी भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो आपका वह जाप 1000 गुना हो जाता है। अर्थात एक बार नाम लिया वह 1000 बार हो गया, 100 बार लिया तो उसका 100 का 1000 गुना हो गया, 10,000 बार हो गया, तो उसका जो लाभ होता है वह आपको प्राप्त होता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा, अपने हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान का नाम जाप करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिससे आप इस वैशाख के महीने में कल मतलब 11 अप्रैल शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बेलपत्र लेना है, अपने हाथ में रखना है और भगवान का जाप करना है। कम से कम 108 बार कीजिए। अब वह कितने गुना होगा वह ना सोचें, बस आप नाम जाप करें, इसके बाद अपनी मनोकामना बोले, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। एक नियम बना सकते हैं कि मैं प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक प्रदोष या फिर प्रत्येक एकादशी, जो भी दिन आप चुनना चाहें कोई भी एक दिन चुन लें, उस दिन का नियम बना लें कि मैं भगवान का नाम जाप करूँगा बेलपत्र को हाथ में लेकर। बस इतना मात्र करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होना शुरू हो जाती है। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने यह दोनों विशेष जानकारियाँ दी हैं जो हमने आप तक पहुँचा दी। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।